अभी हमारे स्टूडियो में अजय डोगरा हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और आप हैं शिशिर राज, हैं, और आप भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आज नीट में बनारस नीट प्रवेश परीक्षा की कुछ नीति को लेकर बनारस में और दिल्ली में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो शिशिर जी बताइए कि समस्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए, और सरकार अगर टीवी देखती है तो सरकार को भी बताइए। सरकार ने नोटबंदी की तरह एक रात में नीट बंदी लागू कर दी। हाँ, बच्चों को 3 अटेम्प्ट के लिए बैरियर एक लगा दिया कि 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। अच्छा, जो पहले AIPMT भी इंक्लूड कर दिया गया। AIPMT और नीट जो कि दोनों दो तरीके का उन लोगों का वो है। AIPMT में आपको कितने बार मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं? उसमें कोई बैरियर नहीं था। कोई बैरियर नहीं था। इवन तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि लोग 40 साल तक मेडिकल का इंटरेस्ट एज बैरियर था। 25 साल की एज तक आप दे सकते थे फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अच्छा, पहले भी था, पहले था, ये 25 साल का। लेकिन 25 साल तक कितनी बार देंगे इसका कोई नहीं, ये कोई नहीं बैरियर नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ है? अब है कि 3 साल का बैरियर 3 टाइम्स का बैरियर एक लगा दिया गया है कि जो बच्चे 3 बार एग्जाम दे चुके हैं वो अब फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। वो अब एग्जाम ही नहीं दे सकते, फॉर्म ही नहीं भर सकते बेसिकली। तो अगर नीट इंप्लीमेंट किया गया है तो नीट भी पहले 2 बार हो चुकी है, ये तीसरा होना था। अगर आप नीट को लेकर के चलते हैं, फिर AIPMT पहले बच्चे देते थे तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। और अगर नीट को काउंट करें तो नीट 2 बार हुआ, 1 बार तो एटलीस्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब पता। हाँ, मतलब आप जो चीज सिस्टम खत्म हो गया है उसके अटेम्प्ट को क्यों गिन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना। AIPMT जब समाप्त हो गया तो उसके तहत 25 साल के भीतर आपने कितनी बार अटेम्प्ट दिया वो क्यों जोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक, इससे आप किस तरह से प्रभावित हुए अजय? सर बेसिकली ऐसा हुआ है कि बस हम AIPMT के उन्होंने अटेम्प्ट काउंट कर लिए एंड नीट एग्जाम के भी। जो नीट का एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ वो 2016 से हुआ है। कायदे से देखा जाए तो वो 2016 ये कह रहे हैं कि बहुत झटके में ये बिल्कुल झटके से, मतलब जो लोग 1.5 साल से 2-2 साल से लगे पड़े हैं, और ये जो डिसीजन है एकदम आखिरी में, आप देखो जैन और May 7 को एग्जाम है। आप फॉर्म भर चुके हैं? नहीं, अभी फॉर्म भरने का आया है, फॉर्म भरने का पूरी साल तैयारी की है कि आप चौथा अटेम्प्ट भी दे देंगे, लेकिन 25 साल के भीतर ही हैं आप। हाँ जी सर। लेकिन अब पता चल रहा है कि आप भी शायद इससे प्रभावित हैं कि अब आप इम्तिहान नहीं दे सकते। हाँ जी सर। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना सर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। देखो हमने 6-7 महीने लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो जस्ट हमारा रिवीजन का टाइम था, बट एकदम से उन्होंने हथौड़ा मार दिया हमारे सपनों में। कम से कम 35 से 45% बच्चे इससे अफेक्टेड हो गए। डेली कॉल्स आ रहे हैं, इसमें 11 लाख के करीब देते हैं, तो 25 से 30%। एक कोटा से अतुल ने भी मुझे कल ईमेल किया था कि ये बजट छोड़िए सर, हमारी जिंदगी का है, आप वो देखिए, बजट तो कल भी कर लीजिएगा। तो मुझे लगा कि सचमुच देश का युवा परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान। बहुत ज्यादा तैयारी में तो सबको परेशानी होती है, मतलब ऐसा नहीं है सर। पिछले 8 महीने से लोग तैयारी कर रहे हैं कि मैं अब एग्जाम में बैठूंगा, मैं अभी पेसिफाई करता हूं अपनी तैयारी को, अभी मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, अभी मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 महीने बचे। 3 महीने अब पता चल रहा है कि आप इम्तिहान ही नहीं दे सकते। और इसके लिए आपने सिर्फ तैयारी ना की, जबकि दूसरे शहरों में आके कोचिंग करते हैं, वो सब भी खर्चा आपका। पिताजी मुझे लगता है कि जी पिताजी महाजन से कर्जे लेकर के लोगों को भेजते हैं कि मेरा बेटा जाएगा वहां पे कोटा में बैठ के तैयारी करेगा, और हमारे यहाँ पे तैयारी करेगा, ये सर से पढ़ेगा, ये एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। मुझे लगता है कि अगर सरकार से अगर ठीक तरीके से आपकी बात पहुंचाई जाए तो सरकार सुन लेगी, मतलब सुन सकती है सर, है ना। वो तो हर किसी को युवाओं की चिंता रहती है। जी सर। सर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, हर कोई कह रहा है हम युवा के लिए वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो युवाओं के लिए कुछ अलग ही हो रहा है। यदि सच में युवाओं के बारे में सोच, पहले ये जो नोटिफिकेशन आप कह रहे हैं कि 30 या 31 जनवरी को आया, 31 जनवरी को आया, पहले ये आमतौर पर नोटिफिकेशन कब आता? सर ये फर्स्ट वीक दिसंबर में आ जाता था। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाता था सर। तो अगर ये बताया, अगर ये इसकी जगह ये कहा जाता कि हम 2019 से, जैसे 2020 में सारी योजनाएं हैं जो 2020 में 25 में पूरी होती हैं, तो उसी तरह से ये कहा जाता कि हम 2025 से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि 25 साल के युवा तक ही लोग मेडिकल दे सकता है और 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकता है, तो स्थिति ज्यादा क्लियर होती है। बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अभी मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की परेशानी थोड़ी जायज है कि पिछले बार भी नीट के कारण काफी समस्या हुई थी, 2-2 इम्तिहान। सर हर बार नीट आता है, गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करती है, और जो कि बच्चों के फेवर में नहीं होता। ये आपको अखबार से पता चला या जब आपने फॉर्म खरीदा उससे पता चला? फॉर्म का नोटिफिकेशन आया आपने
ऑनलाइन नोटिफिकेशन Online, आया हाँ। कि फॉर्म अब भर सकते हैं। जब हमने देखा तो उसमें एज क्राइटेरिया था 25 इयर्स तक आप दे सकते Right, हैं, एंड हाँ। देन सेकंड वन की 3 बार जो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो अब नहीं भर सकते हैं। क्यों 4-4 बार 5 बार? यूपीएससी वालों को भी तो काफी अटेम्प्ट दिया जाता है। हाँ जी सर। तो इससे तो बहुत सारे छात्र, जो बहुत सारे कमजोर छात्र होते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि से भी, जी। उनको 1-2 साल तो लग जाते हैं ज्यादा तैयारी करके विषयों को समझने में। तो वैसे छात्र तो गरीब या कमजोर तबके के, हाँ जी। सामाजिक और आर्थिक अगर तबके के छात्रों को देखें तो उनको तो इस फैसले से काफी धक्का लग सकता है। बिल्कुल धक्का लगा है सर। सर बिल्कुल उनका सर। ड्रीम्स बिल्कुल बिल्कुल भी broken shattered, हो their आप dreams लोग are shattered। वैसे कमजोर तबके के छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? जी, और उन्हीं के लिए मैं आज आपके पास आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को जगाना चाहता हूं कि सरकार कमजोर मैंने आपके लिए नहीं, मैंने कहा सामाजिक पृष्ठभूमि से जो जी सामाजिक पृष्ठभूमि से भी कमजोर लोगों के लिए दर्द पता चलता है उनका। जी सर भी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि एक डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 जो जिनके 25 एज हो गई है वो 17 एज वाले स्टूडेंट को कम्पीट कर रहे हैं। 20 बेसिकली जो इसका तो फिर 17 साल के बाद ही बंद कर दीजिए फिर, अगर वो पैमाना लगाना है तो। ये कैसे हो सकता है? मतलब इस एज पॉसिबल ही नहीं है ये। पॉसिबल ही नहीं है। सर आप एक चीज समझिए, 17 साल में अगर कोई लड़का अपीयरिंग होकर के 12वीं की परीक्षा भी देता है और इसकी भी देता है, इसकी नहीं भी करता देता है, है, फेयर नहीं है। वो बिल्कुल ही फेयर डिसीजन फेयर नहीं। उसके बाद 18वीं में दूसरा अटेम्प्ट देगा, फिर 19वीं में तीसरा अटेम्प्ट देगा, बस क्योंकि उसके पास फिर और बायो सब्जेक्ट ऐसा है इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की उम्र में, और खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग देते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं कमरे बंद करके दिन भर। जी सर, वो रात भर जग के नाइट लैम्प जला करके हम आप लोग पत्रकारिता में आ जाइए, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। सर पत्रकारी में आना होता तो हम साइंस स्ट्रीम नहीं लेते। हाँ, ये सर भी जो हमारा बात सही सपना है सर, हमारा डॉक्टर साइंस बनने वाले का आ जाओ, सपना थोड़ा है। जरूरत है। जो हमारे माता पिताओं ने सपना देखा है। पर मुझे लगता है कि इन छात्रों की समस्या कुछ जायज लगती है। हालांकि ये मुझे मालूम नहीं कि जिन लोगों ने ये नियम तय किए हैं उन्होंने किन व्यवहारिक पहलुओं को देखा है। हो सकता है कि उनके अपने तर्क हों, लेकिन अचानक किसी छात्र को बताना कि वो अब 3 महीने बाद इम्तहान नहीं दे सकता है, ये थोड़ा ज्यादा है। और ये बात अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचे या स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, हाँ, तो ये 2 लोगों तक पहुंचे तो मुझे तो इसमें कोई समस्या नहीं लगती है कि वो लोग इसके खिलाफ कोई फैसला लेंगे। इसमें बदलाव हो सकता है, उम्मीद हम यही कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्म खरीदने जा रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि आप 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते। वैसे कितने तक लोग देता है? 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट कितना देता है? 17 से 25 साल तक है जी। कोई 5-5 6-6 अटेम्प्ट दे देता है। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आदमी चाहे जितनी मेहनत करे वो मिलना चाहिए। तो आप छात्रों की समस्या, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के लिए 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर लगा देते हैं। नेता को तो डॉक्टर 50 साल का भी मौका मिलता है, 80 साल का मिलता है डॉक्टर बनने मतलब वो के लिए। सर, कंप्लीट एक नेशन MP को का इलेक्शन संभाल के रहे हैं और लिए हमें ऐसा कहते कोई हैं कि नहीं आप है, 25 कोई साल के नियम बाद नहीं है। आप सही है अलाउ सर, नहीं होगा। मतलब अपने ऐसे ही लिए सवाल सब करते रहिए। पर आप दोनों से मैंने ब्रेक से पहले जब ये लोग आए तो इनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कहीं डॉक्टर बन के आप दहेज तो नहीं लेंगे? तो दोनों ने कहा कि दहेज नहीं लेंगे। दोनों ने कहा कि दवा कंपनियों में डॉक्टर बनने के बाद उनके चक्कर में पड़ के मरीजों का शोषण नहीं करेंगे। कहा, इतना कहा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन सरकार को इन छात्रों की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए कि अचानक उनको ये बताया जाए कि वो 3 बार से ज्यादा इम्तहान नहीं दे सकते। इस फैसले का कोई तुक तुरंत इनसे सुन के मुझे तो नजर नहीं आता है। अगर सरकार इसमें बदलाव करे तो स्वागत योग्य कदम होगा।